आप सभी को जय मसीह की। और मैं अर्पणा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पर। और आज फिर से शुक्रवार को मैं आप सभी के लिए एक नया और अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है हम उन्नति क्यों नहीं कर पाते। प्रियो, आज के टाइम में हम सभी बहुत परेशान हैं। हम बहुत कुछ अपने जीवन में करते हैं, परंतु हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि हम उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सभी प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। जो लोग इस वक्त इस सोशल मीडिया के द्वारा, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रभु परमेश्वर इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, तो उन सभी पर अपना करुणा, अपना दया का हाथ हमेशा हमेशा बनाए रख पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग इस दुनिया में हैं पिता परमेश्वर, सब तेरे नाम में आशीष पाने वाले हो सके, उन्नति की ओर बढ़ने वाले हो सके और आशीषित होने वाले हो सके। आज के इस सुसमाचार को प्रभु जो मैं लेकर आई हूँ, इसको जब मैं पिता परमेश्वर आपके प्रियजनों के समक्ष रखती हूँ प्रभु, तो मैं नहीं तेरी आत्मा मुझ में होके बोलने वाली हो सके। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे श्री क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे सुसमाचार इन वीडियो के द्वारा आशीषें पा रहे होंगे। पिछले दिनों व्यस्त होने के कारण कुछ समय से वीडियो नहीं बन पा रही थी, उसके लिए मैं अति क्षमा आप सभी से मांगती हूँ। और आज के इस दिन में हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ का टॉपिक है, हम उन्नति क्यों नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे साथ आप सभी अपने कलाम को खोलिए और हम उसमें देखेंगे भजन संहिता 103 उसकी 5वीं आयत। भजन संहिता 103 उसकी 5वीं आयत। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। मेरे प्रियो, आप और मैं उकाब पक्षी को जानते हैं। वही तो कौन है? प्रभु पिता परमेश्वर, जो मेरे और आपके साथ हमेशा बना रहता है, हमेशा एक सा रहता है। और इसके लिए अगर हम देखें कि वो हमारे साथ एक सा रहता है, उसने पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? मलाकी 3:6 में, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको प्रियो बहुत प्रेम करता है और वो हमें हमेशा चाहता है कि हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं। आप सभी ने उकाब पक्षी को देखा होगा प्रियो। उकाब पक्षी कैसे अपने बच्चों को घोंसले में से उड़ना सिखाता है। उकाब पक्षी क्या करता है? उकाब पक्षी जब उसके बच्चे छोटे होते हैं तो घोंसले में से बहुत ऊंची चट्टान पे हमेशा उकाब पक्षी अपना घोंसला बनाता है और वहां से अपने बच्चों को फेंक देता है। चट्टान पे से अपने बच्चे को फेंकना हम जानते हैं कितने दर्द की बात है, परंतु वो उकाब पक्षी अपने बच्चे को वहां से फेंकता है और वो ये चाहता है कि ये बच्चा हमेशा मेरे पंखों में नहीं परंतु इस दुनिया में जाए और जाके सही गलत को और हर बात को समझने वाला हो सके। जब वो बच्चे ऊपर से गिर रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं फड़फड़ाते अपने पंखों को और वो नीचे गिरते चले जाते हैं। परंतु क्या होता है? एकदम उकाब पक्षी नीचे से आता है और अपने पीठ पर अपने बच्चे को उठा के ले जाता है। वो गिरने नहीं देता। उसकी यहाँ पे मनसा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को ऊपर से नीचे गिरा के उसको चोट पहुंचाऊं। ऐसे ही प्रियो, मेरा और आपका पिता परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में, अपनी बातों में आगे बढ़े, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। उकाब पक्षी की तरह वो भी हमें हमारी चीजों से, हमारी परिस्थितियों को हमारे समक्ष लेके आता है। हम उन परिस्थितियों में बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम कुड़ने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं और अपने जीवन में पीछे को होते
चले जाते हैं, परंतु हम उस उकाब पक्षी के बच्चों की तरह उड़ना नहीं सीखना चाहते। परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब वो बार बार उकाब पक्षी अपने बच्चों को इसी प्रकार से फेंकता रहता है, एक दिन ऐसा आता है कि बच्चों के पंख खुलते हैं और वो फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं और वो भी ऊंचे आकाश में उड़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, आज वो समय है जब प्रभु हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम भी आकाश में उड़ें, हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि वो मलाकी 3 और उसकी 6 आयत में साफ साफ बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। वो प्रभु कभी नहीं बदलता। मैं और आप समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, मौसम भी बदलते हैं। अभी गर्मियां हैं, कुछ दिनों बाद सर्दियां आ जाएंगी, तो वो भी बदल रहा है, समय बदलता है। परंतु मेरा और आपका पिता वो हमसे ये वादा कर रहा है कि मैं नहीं बदलता। अगर मैं बदल गया तो याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए, ये जानो। प्रियो, मैं और आप किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति से गुजर गए हैं, लेकिन आज तक हम पर एक आँच भी नहीं आई। वो हमारे प्रभु का हम पर अनुग्रह है। उसके लिए हमें अपने पिता प्रभु को धन्यवाद देना है। हमारी उन्नति में जो रुकावट है वो हम ही हैं प्रियो, जो कि हम अपने कामों पर, अपने प्रभु पर, अपने आप पर भरोसा नहीं करते और निराश होके अपने उसी एरिया में बैठे रह जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश को कभी नहीं बढ़ाते। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा है। प्रभु यीशु कभी नहीं बदलता प्रियो। 2 आयतों से हमने देखा, पूरे कलाम को अगर हम पढ़ के देखें, बहुत सी जगहों में ऐसा लिखा है कि वो हमारे लिए कभी नहीं बदलता। आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक राजा था, उसने 2 उकाब पाले और वो पक्षियों को पाला उसने, और वो चाहता था कि मेरे पक्षी ऊंचे उड़े, बहुत आकाश में। आपने ये कहानी बहुत बार सुनी भी होगी और अपने जीवनों में इसको ग्रहण भी किया होगा। बहुत ऊंचे उड़े, बहुत ऊंचे उड़े, परंतु क्या हुआ, एक उकाब पक्षी था उसका, वो तो बहुत ऊंचे उड़ता था, बहुत ऊंची उड़ान करता था, परंतु दूसरा एक ही जगह पे बैठा रहता था। वो उड़ने की कोशिश तो करता था, परंतु आके फिर से उसी जगह पे लौट आता था। क्या हुआ, बहुत से विद्वान आए राजा से बोलने। राजा ने मनादी कराई कि जो इसको उड़ाना सिखाएगा, मैं उसको मन मुताबिक उसको गिफ्ट दूंगा, उसको मैं बहुत कुछ दूंगा जो वो मुझसे मांगेगा। बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े विद्वान आए उस उकाब को, परंतु उड़ना कोई नहीं सिखा पाया। यही जान के एक मामूली सा किसान आया और उसने कहा, राजा जी, मैं इस उकाब को उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ने पहले तो उसको बड़े ताज्जुब से देखा मेरे प्रियो, और सोचा कि ये मामूली सा किसान, ये इतने बड़े बड़े विद्वान आ गए, वो तो इसको उड़ना नहीं सिखा पाए, जो हर चीज को जानते थे, परंतु ये किसान कैसे इस पक्षी को उड़ना सिखा सकता है। उसने बताया राजा ने उस किसान को, मेरा एक उकाब तो बहुत ऊंची उड़ाने भरता है, परंतु मेरा एक उकाब कभी नहीं उड़ता। उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं पाता। बहुत कोशिश करने के बावजूद राजा को ये पता चला कि दूसरा उकाब भी उड़ने लगा। उसी उकाब की तरह वो भी ऊंची ऊंची उड़ाने प्रियो भरने लगा। राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हुआ। उसने आके किसान से पूछा, किस प्रकार तुमने इसको उड़ना सिखाया? बहुत लोगों ने कोशिश करी परंतु कभी उड़ना नहीं सिखा पाए, तुमने कैसे ये सब किया? उसने बोला, राजा जी युग युग जीवित रहे, राजा जी आपकी जय हो। राजा जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जिस डाल पे ये उकाब पक्षी बैठता था, मैंने उस डाल को ही काट दिया। ये प्रियो मेरे और आपके जीवन के लिए एक कहानी है। सिर्फ कहानी नहीं, इसको मेरे को और आपको अपने जीवन में ग्रहण करना है। हमें उन जगहों को, उन रुकावटों को अपने जीवन से काट फेंकना है, उस टहनी की तरह जिस प्रकार उस किसान ने उस उकाब के जीवन से उस शाखा को ही काट के फेंक दिया। आज मुझे और आपको अपने जीवन में ये मनन करके ध्यान से एक जगह बैठ के सोचना है कि कौन सी ऐसी रुकावट है जो मुझे
उन्नति करने में रुकावट लेके आ रही है। मैं मानसिक रूप से, मानसिक रीति से, आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से, किसी भी रीति से मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। वो ऐसी कौन सी वजह है मेरे जीवन में, ऐसी कौन सी शाखा है वो मेरे जीवन में जो मेरे को दूर हटानी है अपने जीवन से। प्रियो, आप और मैं हमेशा इन वचनों को सुनकर आशीषें पाए। आप सभी को जय मसीह की। और इसी प्रकार से इन वीडियो को देखिए और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता रहे कि आपको ये वीडियो, ये वचन अच्छे लग रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की।